कमेंट करनी है। So, good evening all. Today is 6th October 2023 and on the platform of Sambodhi Career Academy, Thane West, here is our new guest faculty for quantitative aptitude section, Abhishek Singh, who is having authority over quantitative aptitude section. But since he belongs to Uttar Pradesh, Allahabad, so he is more comfortable in Hindi. Okay. So बात समझनी चाहिए, सिर्फ मैथ्स का एक फंडा होता है कि मैथ्स समझनी चाहिए, राइट? तो वो उनका होल्ड अच्छा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन पे, तो ही विल डिक्टेट इन इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, सो इट इज बेटर फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग इन वर्नाक्युलर मीडियम. ओके, तो हिंदी और इंग्लिश इस तरह से उनका थोड़ा सा चलेगा. तो आई वेलकम हिम ऑन द platform of Sambodhi Career Academy for his inaugural lecture. And Abhishek, you can start now. Okay? तो यहाँ पे देखो सब कुछ रखा है, उनसे पूछते रहना बीच बीच में, नहीं तो कुछ बोलते नहीं है. या मेरा नाम अभिषेक सिंह, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बीआरएस और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड सीसैट से दोनों लोगों के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक थोड़ा सा इसके बारे में, ट्रिकी मैथमेटिक्स, मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 200 अगर आ गया, 300, 500, इसको कैसे करेंगे हम लोग सीखेंगे. देखिए बेसिक में बेसिक मैथ्स और ट्रिकी जैसे आपको 100, 109, 108 मल्टीप्लिकेशन करना होगा फास्टली. ये 100 से कितना बिगेस्ट है? 9 बिगेस्ट. ये 100 से कितना है? 8. इसका मल्टीप्लिकेशन 9 8 जा 72. फिर 109 को 8 के साथ ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 11. ये रिजल्ट आपको आया समझ में? जब भी यहाँ पर लिखेंगे ऑलवेज 2 डिजिट में, जब भी लिखेंगे अगर 3 डिजिट आया कैरी 1, 1 डिजिट आया 0 लगा के लिखेंगे. जैसे 108, 106 मल्टीप्लिकेशन. फास्टली बताइए आप लोग. 108 मल्टीप्लिकेशन 106 कितना? 11648. ये करेक्ट है? आप बोलिए जी. देखिए 100 से कितना बिगेस्ट है? 8 ना. ये कितना है? 6. 8 6 48. 108 में 6 को ऐड कर दीजिए, 114. ये रिजल्ट आया समझ में जी? आप बताइए प्लीज. 107 मल्टीप्लिकेशन 109. अभी ये 500 का भी है, 400 का भी है, 300 का भी है, अभी 1000 का भी आएगा. फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे 900 का, हर लेवल का सीखेंगे. इसका रिजल्ट बताइए. सबको आवाज जा रहा है? हाँ सर. जी सर. 11863. ये 100 से कितना बिगेस्ट है? 7. ये 100 से कितना बिगेस्ट है? 9. 9 8 9 7 जा
63 ना, फिर 107 को 9 के साथ ऐड कर दीजिए, 116, या तो 19 को 7 से ऐड कर दीजिए तब भी 116। आया समझ में? 1110 111 इसका मल्टीप्लीकेशन जब भी लिखेंगे ऑलवेज 3 डिजिट में आया कैरी 1। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बताइए। 110 मल्टीप्लीकेशन 111 12210 ये सही है। 121 बॉयज में ऑप्शन 2 आ गए। 1110 111 ना, ये 100 से कितना बिगेस्ट है? 10 ना, ये कितना बिगेस्ट है? 11। 10 11 सा 110। मैंने बताया जब भी लिखेंगे ऑलवेज 2 डिजिट में कैरी 1, 10 लिखेंगे कैरी 1, फिर 110 में 11 को ऐड कर दीजिए 121 कैरी 12। आया समझ में? ये आया सबको समझ में? फास्टली आप बताइए प्लीज जी, आप भी बताइए। 122 120 12220 ये 100 से कितना बिगेस्ट है? 10 है ना, ये 100 से कितना है? 12। 12 10 सा 120 3 डिजिट में आ गया। ऑलवेज 2 डिजिट में लिखेंगे, याद रखिएगा। अगर जैसे यहाँ पर 9 आ गया तो 2 डिजिट 09 आया समझ में? 20 लिख लीजिए, फिर 110 को 12 से ऐड करके, या तो 112 को 10 से कितना आएगा? तो कितना रिजल्ट आया? ये रिजल्ट आया समझ में? सबको आया? आप बताइए फास्टली। जी फिर से देखिए 110 मल्टीप्लीकेशन 112 ना, ये 100 से कितना बिगेस्ट है? 10। ये कितना? 12। 12 10 सा 120 2 डिजिट में है तो 20 लिख लीजिए ना, फिर 110 को 12 के साथ एडिशन करेंगे कितना आएगा? ये कैरी 1 भी है 1 2 3। ये रिजल्ट आया समझ में? जी इसका रिजल्ट आप प्लीज। हाँ बोलिए। सबको सुनाई दे रहा आवाज? जी सर। Yes, sir. Yes. वो जो कैरी फॉरवर्ड आपने अभी किया 10 + 13 10 13 का 130 होता है। हाँ 10 30 सा 130 ये 2 डिजिट में लिखेंगे। 30 लिख दिया। हाँ कैरी 1 होता है जी, वो कहाँ पे ऐड करते हैं? ये जैसे देखिए 1 यहाँ पे प्लस 10 ना, 110 + 13 वो 1 2 3 हो रहा है, पर उसमें कैरी फॉरवर्ड जो 1 किया वो किधर जाता है? देखिए ना 110 10 13 सा 130 ना, 30 लिख लीजिए ना, कैरी 1, फिर 110 में 13 को ऐड कर दीजिए 1 2 3 आता है।
और कैरी 1, उसी में 1 ऐड कर देंगे। इसको एडिशन करेंगे पहले। 1 10 को प्लस 13 कितना आया? 3 2 1 ना, ये कैरी 1 4 1 2 4 3 0। हाँ यही यहाँ पर एडिंग करेंगे। आया समझ में सबको? हाँ ये इसका रिजल्ट आएगा, इसका ये करेक्ट है और इसका ये ना। आया समझ में? नेक्स्ट, सबको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. नाइन्टी 95 मल्टीप्लीकेशन 94। एक समझिए सब लोग पहले, ये 100 से कितना लेस है? -5 ना। ये 100 से कितना लेस है? कितना आएगा? 5 6 30 आया ना। 95 को 6 से घटा दीजिए, कितना आएगा? फाइनल रिजल्ट आया समझ में? अभी ये 500 का भी सीरीज पढ़ाऊंगा आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में। इसका रिजल्ट बताइए प्लीज, इधर से आप लोग। सबको सुनाई दे रहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे? Yes, sir. Yes, sir. कोई रिजल्ट दीजिए आप लोग भी। 97 मल्टीप्लीकेशन 92 8 9। ये 100 से कितना लेस है? ये कितना लेस है? 8 3 97 को 8 से घटा दीजिए, या तो 92 को 3 से घटा दीजिए, तब भी आया रिजल्ट 8 9 जी। हाँ आया सबको समझ में? इसका रिजल्ट आप बताइए प्लीज। जी आप बताइए, ये सम का रिजल्ट। 96 मल्टीप्लीकेशन 91। 8 7 3 6 सबका आया रिजल्ट। 100 से कितना लेस है? 4। कितना लेस है? 9 4 96। 96 में 9 को घटा दीजिए। अगर जैसे कभी भी यहाँ पर 6 आ गया, ओनली 6, तो 0 6 लिखेंगे, आगे 2 डिजिट में लिखेंगे। आया समझ में? नहीं आया? जैसे देखिए यहाँ पर 8 7, जैसे 6 आ गया ना, ये 6 को 0 6 डबल कर देंगे, 8 6 0 6। आया समझ में? मिटा दो इसे। What is the sum? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot dot 10. What is the sum? एक्सक्यूज मी सर, वो कैमरा जरा थोड़ा ऐसा। इसको आप लोग एडिशन करके बता रहे हैं ना? एक्सक्यूज मी सर, सर वो कैमरा थोड़ा एडजस्ट कीजिए। एक्सक्यूज मी सर, कैमरा थोड़ा एडजस्ट कीजिए। n का वैल्यू कितना है? लास्ट में जो वैल्यू रहेगा वही n।
10 multiplication n plus 1 11 upon 2 2 5 जा 11 5 जा 55 आया समझ में? सर एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर राइट में लिख रहे हैं आप, कैमरा के बाहर जा रहे हो। ओके, ये रूल है n plus 1 upon 2। n का वैल्यू जो लास्ट में रहेगा 10 मल्टीप्लीकेशन n plus 1 11 upon 2 2 5 जा 10 11 5 जा 55 रिजल्ट। अब 20 का क्या आएगा? 2 1 n का वैल्यू क्या है? 20 मल्टीप्लीकेशन n plus 1 21 upon 2 2 10 जा 20 21 10 जा 210 रिजल्ट। आया समझ में? एक सम दूं आपको? हेलो हेलो, जी बोलिए। आप ना आप बहुत राइट में लिख रहे हो, दिख नहीं रहा है मुझे, मतलब पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। ओके, ये आप क्वेश्चन क्या 7 plus 2 plus 3 plus dot dot 20 what is the sum? सम का रूल है n ब्रैकेट में n plus 1 upon 2। n का वैल्यू क्या है बोलिए? 20 मल्टीप्लीकेशन 21 upon 2 2 10 are 20 21 into 10 210। if 1 plus 2 plus 3 plus dot dot 10 what ये 50 है, then the value of 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus dot dot 20 what is the result? हाँ, इतना is equal to 1 plus 2 plus 3 plus dot dot 10 is equal to 50, then 2 plus 4 plus 6 plus 8 dot dot 20 is equal to what? आया समझ में कि नहीं आया? 171 गलत है, ट्राई अगेन। 220 भी गलत है। और कोई? हेलो, ये बताइए, आपको इसमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहे हैं? क्या कॉमन है बोलिए प्लीज। 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन लीजिए। 1 कितना बचा यहाँ पर? 2 3 4 प्लस 20 के बजाय 10 बचा। इसका वैल्यू क्या दिया है? 50 into 2 2 into 50 is equal to 100 रिजल्ट। आया समझ में? ये जब आपको अगर ये इंट्रैक्शन में दिया रहेगा, ये कॉमन किसी ना किसी नंबर का रहेगा लास्ट तक। अगर यहाँ पर 2 4 6 8 20 तो इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे। फिर उसके बाद 2 को जब कॉमन लेंगे तो 1 फिर 2 मल्टीप्लीकेशन 2, इसमें से 2 निकल गया, 2 आपका ये रिमेनिंग रह गया ना। फिर डॉट डॉट 2 into 10, ये भी 2 निकल गया, 10 बचा ना। तो इसी का तो वैल्यू 50 दिया है। 2 into 50 is equal to 100। आया समझ में? थ्री सिक्स 9 डॉट डॉट 30 रिजल्ट। बॉयज नहीं बोलेंगे, गर्ल्स। 240 आउट ऑफ ऑप्शन
ये 80 इज इक्वल टू 80, 160 और कोई 240, ये रिजल्ट करेक्ट है। इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा आप लोग बोलिए? 3 कॉमन है ना, तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 10 ना। 3 इसका वैल्यू क्या दिया है? 80, 240 फाइनल रिजल्ट। आया समझ में सबको? नेक्स्ट मिटा दूं? जिसको अभी ना आया हो प्लीज पूछिए मुझसे आप लोग। हाँ, जैसे आप कॉमन ले लिए ना 3, तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 10 आ गया ना। इसका ही वैल्यू यहाँ पर दिया है, देखो ना क्या दिया है? 80, तो 80 मल्टीप्लीकेशन 3, 240 फाइनल रिजल्ट। हाँ, सेम जो वैल्यू दिया रहेगा उसी से मल्टीप्लाई। हाँ जी, वही मिटा दूं? ये जब भी अगर कभी स्क्वायर में रहे, वैल्यू स्क्वायर में आ जाएगा, व्हाट इज द सम, तो इसके लिए आप लोग रूल लिख लीजिए, n ब्रैकेट में n + 1 2n + 1 अपॉन 6। कभी कभी कुछ लोग यहाँ पर जैसे n स्क्वायर है ना, n स्क्वायर रखने लगते हैं वैल्यू में। मैंने यहाँ फार्मूला में n ही रखा है, आप लोग भी n जो भी स्क्वायर में रहेगा वही वैल्यू रखेंगे। जैसे सम फर्स्ट 10 स्क्वायर। 1 मिनट, ये बताइए जैसे आपको दिया है 55 का स्क्वायर, लास्ट में अगर 5 मिला, 3025 करेक्ट, लास्ट में क्या मिला है? 5, तो 5 का स्क्वायर लिख लीजिए 25 ना। फिर 5 में ऑलवेज 1 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 6 5 जा, यही रिजल्ट 3025 आया समझ में? जैसे अगर 85 दे दिया, व्हाट जी 25 लिख लीजिए, 8 में ऑलवेज 1 ऐड कर दीजिए, 9 9 8 जा 72 रिजल्ट आया समझ में? ऑलवेज 1 एडिशन करेंगे। जी बोलिए। सर जो अपन इंटू करेंगे हाँ, इससे करेंगे अपन। पहले जैसे ये यहाँ पर देखिए 75 है ना, हाँ 5 का स्क्वायर 25 ना। फिर 7 में चाहे 7 हो 8 हो 9 हो, पहले ऑलवेज 1 ऐड कर लीजिए, कितना आया? सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 जा 56 आया समझ में? 105 का बोलिए प्लीज। हाँ 25 फिक्स, फिर उसके बाद हाँ 10 + 1 11, 11 10 जा 11025 रिजल्ट आया समझ में? अभी इसमें बहुत सारे ट्रिक हैं, अभी जैसा टॉपिक आएगा हम लोग वैसे सीखेंगे। मिटा दो इसे। ये फार्मूला से आप लोग लिख लीजिए, n जो रहेगा यहाँ पर स्क्वायर, जैसे 10 स्क्वायर है ना, तो n का वैल्यू 10, 10 मल्टीप्लीकेशन 10 + 1, 10 2 जा 20 + 1 अपॉन 6 कीजिए, कितना आएगा रिजल्ट बताइए? हाँ n का वैल्यू जो यहाँ पर लास्ट में रहेगा
स्क्वायर को ड्रॉप करके m का वैल्यू वही लिख लेंगे ऑलवेज। आवाज सबको सुनाई दे रहा है? जी सर। सर 385 जी सर उसका आंसर क्वेश्चन का। 55 इतना छोटा रिजल्ट? सर 385 इतना? 385 हाँ 385। वेरी नाइस। n का वैल्यू क्या है बोलिए? देखिए 10 मल्टीप्लीकेशन n प्लस 1 11 2n प्लस 1 21 अपॉन 3 2 जा 3 7 जा। हाँ 3 से कैंसिल करेंगे ना यहाँ पर। 3 2 जा 6 3 7 जा 21 2 5 जा 10। अब इसको 11 5 जा 55 मल्टीप्लीकेशन 7 इज इक्वल टू 385 लिखा। या तो 7 5 जा 35 11 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना। देखिए पहले लास्ट का नंबर लिख लीजिए कितना है 5 है। फर्स्ट का नंबर 3 यहाँ लिख लीजिए 5 में 3 को ऐड कर दीजिए। ये रिजल्ट आया समझ में? जैसे आपको यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 1 1 मल्टीप्लीकेशन दे दी। क्या दिया? 1 2 3 4 मल्टीप्लीकेशन 1 1। पहले लास्ट नंबर क्या है लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर 1 4 में 3 को ऐड कर दीजिए 7 3 को 2 में 5 2 को 1 में फाइनल रिजल्ट आया समझ में? अगर कैरीज जाएंगे तो कैरी लेकर चलेंगे। जैसे ये मिटा दूं 1 2 3 4 5 6 7 1 1। अभी 1 भी आएगा 4 भी आएगा। सब रूल बताएंगे आप थोड़ा देखिए। इसका रिजल्ट बताएंगे आपको। हाँ 7 लिखेंगे 7 लिख लीजिए और 1 लिख लीजिए। अब आगे कीजिए आप। आया किसी का? वन 1358027 यही सबका रिजल्ट आया 237 सबका यही आया सेम। अभी कुछ लोगों का नहीं आया है। ये देखिए फर्स्ट नंबर 7 ना ये 1 ना 7 में 6 ऐड कर दीजिए। फिर लिख लीजिए कैरी 1। फिर 6 में 5 11 प्लस 1 1। फिर बताइए 5 आया समझ में?
आया तो लास्ट बताइए। आप बताइए, आपके पीछे जस्ट जी आपका नेम बताइए प्लीज रिजल्ट। कुछ मत कीजिए, पहले फर्स्ट नंबर पर नंबर उसको लिख लीजिए, लास्ट का नंबर लिख लीजिए, सबको एडिशन करते हुए चले जाइए। कैरी के साथ में याद रखिएगा। हाँ बोलिए। हाँ 8+7, लेकिन पहले इतना करने के बाद 1 1 3 5 8 0248 सबका यही आया है। यहाँ गलत कर दिए हैं आप लोग। ये आएगा यहाँ पर कि 5 आना चाहिए। 88 ना, हाँ अभी सही है। आया समझ में। चलिए तुरंत 2 4 5 6 7 1 1 2 4 5 6 7 मल्टीप्लीकेशन 1 1 2 3 0 2 3 7। क्या ये सही है वॉइस? हाँ बोलिए। 3 की जगह पे 5 है। यहाँ और यहाँ पर सेकंड 5 और बोलिए। ऑप्शन 2 आ गए। अब तब गलत हो गया किसी ने किसी। हाँ बोलिए। यहाँ 7, तब ऑप्शन 3 आ गए। अब मत बोलिए, हम लोग एक सम का 3 रिजल्ट। फर्स्ट नंबर 7 2 13 कैरी 1 कैरी 1 कैरी 1 कितना आएगा 7। ये ऑप्शन करेक्ट है। वेरी नाइस विजन। आया समझ में सबको? मिटा दूं? मैं आपसे रिजल्ट सुनना चाहता हूँ इस बार प्लीज, आपसे भी। फर्स्टली सबसे पहले ये नंबर लिख लीजिए, फिर ये नंबर लिख लीजिए, एडिशन करते हुए कैरी के साथ आइए रिजल्ट। आवाज जा रही है आप लोगों को? जी यस सर। सर। हाँ 2 5 8 0 1 7 5 4 सबका यही आया। चलिए नेक्स्ट। अभी भी जिनको ना समझ में आया हो बोलिए, नहीं तो टेस्ट भी होगा इसका। टॉपिक खत्म होगा। इतना बेसिक था अभी अभी, और जब न्यू टॉपिक हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, तब और ट्रिक अभी सीखेंगे। 3 डिजिट का 5 डिजिट का अभी टॉपिक स्टार्ट करने वाला है। ये टॉपिक स्टार्ट है एकदम बेसिक से। सर आपने वो स्क्वायर का बताया था, लास्ट में 5 आता है तो हाँ अभी उसके लिए भी है,
जो अगर 5 नहीं आएगा, कुछ रूल है उसको लिखाऊंगा आप लोगों को। ये आपका A अपॉन B को डिनोट करेंगे रेशियो में, A रेशियो B। अब कोई अभी लिखिए मत, थ्री रेशियो 2, 5 रेशियो 4, A रेशियो B रेशियो C। क्या ट्राई करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे? ट्राई कीजिए। यहाँ पर क्या दिया है? A रेशियो B 3 रेशियो 2 लिख लीजिए, B रेशियो C 5 रेशियो 4 ना। रेशियो को देखो, B रेशियो C 5 रेशियो 4 ना। रेशियो को इक्वल करने के लिए ऑलवेज जो वैल्यू यहाँ पर रहेगा जस्ट बगल उसे यहाँ लिखेंगे। फिर जस्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये 5, इधर का 5, इधर का 2, 5 3 जा 15, 5 2 जा 4 2 जा। क्या भी ये कैंसिल होगा किसी से? जब भी कैंसिल होगा 3 3 से तीनों कैंसिल होना चाहिए, 2 2 से, नहीं तो यही रिजल्ट आया समझ में। एग्जाम में नहीं करेंगे ऐसे, एग्जाम में करेंगे, टाइम कहाँ पर है? 5 3 जा लिख लीजिए, 5 2 जा लिख लीजिए, 4 2 जा। रिजल्ट आया समझ में कि नहीं आया? 5 3 जा 15, ये देखो ऐसे n, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। आया समझ में? इसका रिजल्ट फास्टली बताइए, ऐसे ही लिखिए मत। यहाँ 2 है, ये 3 रेशियो 4, 2 रेशियो 5, 6 10 20 है। हाँ, 2 3 जा 6 ना, 2 2 जा 8, वेरी नाइस, 20। क्या अभी ये कैंसिल होगा? होगा 2 से, 2 3 जा 2 4 जा 2 10 जा, यही रिजल्ट आया समझ में? देखो आप लोगों को थोड़ा सा मैं गुमराह किया हूँ इस सम में, ध्यान से देखिएगा। करेंगे रिजल्ट, सब लोग करेक्ट लाएंगे मुझे पता है, लेकिन एक अच्छे कंपटीटर का देख कर ही रिजल्ट बता दीजिए। और कोई? ट्वेंटी रेस टू 16 रेस टू 12। अब देखिए, चलिए इतना आप लोग कर लिए ना। यहाँ पर देखो बी कितना है, बोलो। यहाँ बी कितना है? इक्वल है कि नहीं दोनों जगह पर? ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3। रिजल्ट आया समझ में? 5, ये देखो 4 5 जा 4 4 जा 4 3 जा, यही तो सेम आया होगी। बी का सेम मिला वैल्यू 5 4 3। रिजल्ट आया समझ में? नेक्स्ट सम मिटा दूं? अभी भी जिन्हें ना समझ में आया हो बोलिए प्लीज, आप लोग पूछिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है एग्जाम में।
500 सीट आ रहे हैं तो चार कम से कम 14 लाख के करीब फॉर्म पड़ रहा है, चाहे जो एग्जाम हो, बैंक एसएससी रेलवे, और पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को अच्छे लेवल से, तभी क्लियर होगा एग्जाम। सर वो उसके बारे में क्या लिखा है? सबसे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ना हाँ नीचे 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 ये 2 है, इस बार आप बोलिए ना प्लीज। ट्राई कीजिए गलत या सही बोलने का। जी, आपके बगल में क्या नाम है इनका? 643 आएगा। 7 647 और कोई? मैंने क्या बताया, अगर बी का वैल्यू सेम नहीं है ना तो 4 3 12 लिख लीजिए, 8:14 ना। अभी और कैंसल होगा ना, 2 6 वेरी नाइस, आया समझ में सबको। नेक्स्ट टाइप मिटा दूं? क्या कंसर्न? अरे हाँ, 2a is equal to 3b is equal to 4c, ये टाइप नेक्स्ट। 2a is equal to 3b is equal to 4c, a रेशियो b रेशियो c is equal to 1। एक समझ लीजिए, तब मेथड 2 से भी इसको बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन छिपा है ना जी, 2 into a ना, इक्वल इक्वल है सब जगह पर। आपसे रेशियो पूछा है, तो जब भी रेशियो पूछा है तो इसको रिवर्स कर दीजिए। यहाँ भी 1 छिपा है ना, तो इसका अपोजिट 1/2 होगा, इसका अपोजिट 1/3 होगा। इतना समझ में आया? अब ये बताइए 2 3 4 जब भी डिनोमिनेटर में रेशियो मिलेगा, ऑलवेज 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा ना, तो 12 से मल्टीप्लीकेशन, 2 6 3 4 4 3 रिजल्ट। इतना समझ में आया? लेकिन एग्जाम में मत कीजिए ऐसे। मेथड 2 ध्यान से समझिए, जब भी इस टर्म से रहेगा 2a 3b 4c ना, अब इसे आप लोग छिपा लीजिए, 4 3 12 लिख लीजिए, फिर b को छिपा लीजिए, कितना आएगा? इसको 2 6 2 4 2 3 रिजल्ट। एलसीएम जैसे अगर नहीं करना है आप लोगों को, टू ए इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c ना, इक्वल इक्वल सब जगह पर है। इसको छिपा लीजिए, 2 को सबको ध्यान से सुनिए सब, इसको छिपा लीजिए, 4 3 12 ना। अब b को छिपा लीजिए, 4 2 इसको छिपा लीजिए। अभी ये कैंसिल होगा किसी से? हाँ, 2 6 2 4 2 3 ये फाइनल रिजल्ट आया समझ में? चलिए आया तो नेक्स्ट सम। कब ऐसे करेंगे? जब जहां पर इक्वल रहेगा,
आप लोग रिजल्ट देने में बहुत अच्छे हैं सच में। जितना जगह पे मैं टीचिंग करता हूँ, सबकी अपेक्षा आप लोगों का रिजल्ट 1-2 बार में बताने से आ जा रहा है। अदर जगह पे 10-10 बार बताइए, नहीं बताएंगे रिजल्ट। आप लोग एसएससी भी दीजिए, चाहे जो एग्जाम आए, एक क्रैक कर लीजिए। आप लोग का थोड़ा सा मैथ्स अच्छा है। 3a इज इक्वल टू 2b 5c। इसका रिजल्ट आप बताइए प्लीज फास्टली। सिक्स आएगा? कोई 6 बोल रहे हैं। इसको छिपा लीजिए। 5 2 जा 10 ना जी। इसको छिपा लीजिए। 15। अभी और कैंसिल होगा किसी से? ये फाइनल रिजल्ट। क्या इसका रिजल्ट आप बताएंगे? जी आप भैया इसका रिजल्ट बताइए प्लीज, क्या आएगा? ये यहाँ पर लिखा हूँ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2c। आप भी बताइए भैया प्लीज इसका रिजल्ट। आप भी ट्राई कीजिए, आप बैठे हैं क्यों? जहां पर कुछ डिजिट नहीं रहता, 1 छिपा रहता है ना। हाँ कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन। इसको छिपाइए। 2 1 जा 2 1, यही 4 को ही बोल रहे हैं। 1 आएगा रिजल्ट। आया समझ में? लास्ट सम इसका बता दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप। चलिए आप बता दीजिए, आप भी बताइए। कुछ करना नहीं, जब भी इक्वल इक्वल मिलेगा तुरंत ए को छिपा लीजिए। 2 6 3 सबका यही आया रिजल्ट। चलिए टाइप नेक्स्ट। जैसे अगर आपसे ऐसा कभी कोई मिला, आपसे ये सम पूछा, व्हाट, तब ये क्या बताएंगे इसका रिजल्ट? एलसीएम देखिए, a/2 b/3 c/5 ना, अपॉन में है और इक्वल है, तो डायरेक्ट रिजल्ट 2 3 5। अगर रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, फिर से देखिए प्रूफ। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए, 3a आएगा इज इक्वल टू 2b ना। अब a/b कितना आएगा? हाँ तो 2/3 आएगा कि नहीं? 5b इज इक्वल टू, तो b/c इज इक्वल टू, b का वैल्यू सेम है कि नहीं? यहाँ पर कितना है? 3 3, तो 2:3:5 रिजल्ट आया समझ में? ये सब मत कीजिए। जब अगर ऐसा ऑप्शन मिला a/, में वैल्यू, तुरंत वही रिजल्ट लगा दीजिए आंसर। लेकिन जब अगर इस टर्म से मिला, तब रूल चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आया समझ में? क्या इसका रिजल्ट कोई बताएंगे प्लीज? कोई भी बोलिए।
x ratio y is equal to 3:2. Then 2x plus y upon 3x minus y. हाँ दिया है, x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, इसी में रख दीजिए रिजल्ट। बताइए सब लोग, बॉयज में भी कितना है? हाँ बोलिए प्लीज, डरिए मत, बोलिए चाहे जो रिजल्ट आए। 8:7 ऑप्शन नंबर ए आ गया। और कोई बोलो, सेम सबका आया। x का वैल्यू कितना है, 3 है ना, तो 2 3 जा 6, y का वैल्यू +2 8 हुआ अपॉन 3 3 जा 2 1 जा 9 - 2 कितना हुआ, 7। रिजल्ट आया समझ में? आप लोगों को पीडीएफ गया होगा, पीडीएफ गया है, क्वेश्चन नंबर आप लोग ट्राई करेंगे, मैं बता रहा हूँ। सर आप लोगों को भेजे होंगे ना पीडीएफ में, तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को पीडीएफ आप लोग ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 11। मिला सम? ओके। जिनको नहीं समझ में आएगा पूछिए प्लीज सब लोग। इलेवन 11 पीडीएफ का रिजल्ट टेल मी। ऑप्शन ए कितना है? समझ में आ रहा है आप लोगों को ना मेरा लैंग्वेज वगैरह? इसकी मतलब हाँ बोलिए। इज है IS, इज मतलब ए रेशियो क्या होगा, वैल्यू। हाँ इज मीन्स है, IS। कोई बताएंगे कि नहीं आप लोग? थोड़ा ज्यादा वक्त लगा दे रहे हैं छोटा सा में। सर वो हाँ, 11 बोलिए। क्वेश्चन आप देख कर 3A is equal to 5B and 4B is equal to 6C. Then A ratio C is equal to 1. ऑप्शन सी क्या है? नहीं भैया गलत है, कैसे कर रहे हैं आप? 4:5 आएगा। तुक्का लगाते हैं क्या है आप भी? तुक्का मत लगाइए इतना छोटा सम में। सच में अगर तुक्का लगाएंगे इतना छोटा सम में तो मेरिट से बाहर होने का डर रहेगा सच में। ये सब काफी लोग कंपटीटर डाल रहे हैं, देखते ही रिजल्ट। अगर ऐसा छोटा सम गलत करोगे आप लोग। सेम सबसे पहले देखिए भैया आप लोग फिर से, मैं बता दूं कि आप लोग बताएंगे? ए ऑप्शन। अच्छा ये बताइए प्लीज सब लोग समझिए, 3A is equal to 5B है ना? आप ही लोग बताइए A/B कितना आएगा, बोलो। 5:3। इतना समझ में आया? अब आगे क्या दिया है, 4B is equal to 6C।
B अपॉन C कितना आएगा 6 क्या अभी ये कैंसिल होगा भैया कितने से होगा हाँ 2 2 जा 2 3 जा इतना समझ में आया अब देखो ना B का वैल्यू सेम मिला कि नहीं तो A कितना है B कितना है C कितना है तो आपसे A रेशियो C पूछा है 5:2 रिजल्ट आया समझ में कि नहीं आया तो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग भैया चलो नेक्स्ट सम पर नेक्स्ट सम आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 किसी का आया रिजल्ट 7 आया किसी का नहीं आया मैं बता दूं हाँ पुट करना है वैल्यू को पुटअप करना है जैसे देखिए A अपॉन B C अपॉन D E अपॉन F है ना इज इक्वल टू 3 दिया है ना इसके नीचे देखो यहाँ पर है तो इसे आप लोग 1 मान सकते हैं अब A का वैल्यू C का वैल्यू E का वैल्यू 3 रख दो B D F का वैल्यू 1 रख दीजिए अब कीजिए हाँ A C E का वैल्यू 3 फिर B D F का वैल्यू 1 किसी का आया रिजल्ट
9 करेक्ट है। क्या क्या दिया है बोलो? 2a ना, 2a स्क्वायर 4e स्क्वायर ना, अपॉन 2b स्क्वायर 3d स्क्वायर 4f स्क्वायर ना। अब ये बताइए a का वैल्यू क्या लगाएंगे यहाँ पर? 3 ना, तो 2 मतलब ब्रैकेट में स्क्वायर ना, प्लस 3 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर ना, प्लस 4 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 स्क्वायर ना, फिर प्लस 3 ब्रैकेट में 1 स्क्वायर 4 ब्रैकेट में 1 स्क्वायर। अब आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बोलिए? 3 का स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचा? 2 3 4 अपॉन 1 का स्क्वायर कॉमन है ना, 2 प्लस 3 प्लस 4 ये कट गया, 2 3 5 4 9 अपॉन 9 कैंसिल ना, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 1 इज इक्वल टू 9 रिजल्ट आया समझ में? या तो a अपॉन b है ना, ध्यान से देखिए, a अपॉन b, c अपॉन d, e अपॉन f, 2 अपॉन 2, 3 अपॉन 3, 4 अपॉन 4 ना। यहाँ पर a का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, रिजल्ट हो गया 9। क्योंकि b का 1 है ना, 1 का b स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 9 अपॉन 1 इज इक्वल टू 9। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी से रिलेटेड है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड मिला सबको? ऐसे आप लोग पेन मत उठाइए, देख के रिजल्ट दे दीजिए, 2 अपॉन 5 ही आएगा, बोल दीजिए ऐसे, क्योंकि देखो ना यहाँ पर वही सेम स्ट्रक्चर है। हाँ सेकंड, आया रिजल्ट? टू रेज टू 5 करेक्ट है, सेम रिजल्ट वही आएगा।
सेम वही यहाँ पे देखो 2/5 ना, ए का वैल्यू 2, सी का ई का 2/5 कॉमन लेंगे तो 2/5 बचेगा रिजल्ट। आया समझ में? जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, उसमें वैल्यू जो है 2/5 है ना। हाँ देखिए क्या क्या दिया है, बोलिए सम को फिर से। A/B है ना, P/Q, R/S, T/U इज इक्वल टू 2/5 ना। क्या क्या वैल्यू पूछा है आपसे? 4 4P plus 3R plus 7T ratio यही पूछा है ना। अब देखो P का वैल्यू, R का वैल्यू, T का वैल्यू 2 ना, 4 ब्रैकेट में 2 ना, फिर प्लस 3 ब्रैकेट में 2, 7 ब्रैकेट में 2 अपान 4 ब्रैकेट में 5, 3 ब्रैकेट में 5, 7 ब्रैकेट में 5 ना। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है तीनों में? 2 ले लीजिए, क्या बचा? 4 + 3 + 7। इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 5, 4 + 3 + 7 कट गया, 2/5 फाइनल रिजल्ट। आया समझ में सबको? लिख लीजिए। लिखने के बाद ये सम ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई कीजिए, क्या पता आ जाए अगर अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग इसको समझे। 2 numbers are in the ratio of 5:3 and their sum is 72. Then the biggest and smallest number is? Then the biggest and smallest number is? हाँ बोलिए। हाँ 7 is highest. 45:20 आपका करेक्ट है VN, वेरी नाइस। और कोई? फर्स्ट रेशियो सेकंड ना, कितना दिया है? 5:3 लिख लीजिए ना। एंड क्या बोला है? एंड देयर सम इज क्या है? तो इसका सम कितना आएगा बोलो? हाँ तो इसको भी ऐड करो। 8 यूनिट का वैल्यू 72 दिया है कि नहीं? तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 आएगा कि नहीं आएगा? 8 डेज में 72 पेज लिख रहे हैं, तो 1 डेज में 72/8 करेंगे कि नहीं? वही 9 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या आया? 9, 9 5 45, 9 3 27। ये स्मॉलेस्ट नंबर, ये बिगेस्ट नंबर। आया समझ में? किसको नहीं आया बोलो प्लीज। आप फिर से देखिए। 2 numbers are in the ratio of 5:3 ना।
5:3 लिख लीजिए। तो एंड देयर सम इज, इसका सम 8 यूनिट का वैल्यू 72, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 आया। तो आपसे बिगेस्ट नंबर 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, स्मॉलेस्ट नंबर रिजल्ट। आया समझ में अब? डिफरेंस इज, अब इसका रिजल्ट आप लोग बोलिए गर्ल्स में। डिफरेंस इज 24। Two numbers are in the ratio of 5:3 and their sum is, ये difference is 24, then the biggest and smallest number is कितना? 60, 36। और कोई बोलो VP। VP का मतलब जानते हैं क्या होगा? वेरी पुअर, वेरी प्रॉब्लम आप लोग कह रहे हैं। और कोई बोलो, ये कभी अभी चेंज भी हो जाएगा। वेरी परफेक्ट में भी अभी देखो रिजल्ट आने दीजिए और सबका। 15 15 कामा 9 2 ऑप्शन आ गए। तब बताइए अब। अच्छा ये बताइए आप लोगों को रेशियो क्या दिया? 5:3। तो आप लोग क्या कर दिए हैं? ऐड कर दिए हैं क्या? वहां पर माइनस यहाँ बोला है ना आपको। तो 5 में से 3 गया, 2 यूनिट का वैल्यू 24, 1 यूनिट का वैल्यू 12, 12 5 था, 12 3 था। वेरी परफेक्ट। आया समझ में सबको? 15 और 9 वालों को आप लोग एडिशन कर दिए हैं लग रहा है सब में, इसीलिए मिस्टेक हो गया। 12 देखो भैया, आप 2 दिन में, हम लोग 2 दिन में 24 पेज लिखते हैं, तो 1 दिन में तो 24/2 करेंगे कि नहीं? इसीलिए 12 आया। तो 12 5 जा 60, 12 3 जा 36। आया समझ में? मिटा दूं? जब भी हम लोग ध्यान से सम को पढ़ना है, क्वांट बहुत इजी है, जान लीजिए। अभी इसमें काफी थियरी टाइप का सम है, अभी कराएंगे। अभी आप लोगों का सर दिए हैं PDF क्वांट का, सी सेट का, उसको भी करेंगे हम लोग। सर हर एग्जाम के लेवल से पढ़ाई करिए। अभी मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ आप लोगों के साथ में। मेरा भी DOB 3/7/2001 है अभी मेरा, मैं भी एग्जाम देता हूँ। SBI PO का भी देने वाला हूँ, IPS PO का दिया हूँ, रेलवे का 2.5 लाख के करीब आने वाला है, वो भी दूंगा। सब एग्जाम दूंगा अभी मेरा भी डेट ऑफ बर्थ 3/7/2001 जी, 3/7/2001। अभी कुछ लोग थोड़ा सा वो लग रहे होंगे क्या यह है, क्या ये है। मैं साबूत के लिए भी लिए रहता हूँ, लेकिन ये सब जो है सच्चाई है, झूठ नहीं है, क्योंकि मैं भी एग्जाम देता हूँ, मैं भी एक कंपटीटर हूँ। आया समझ में सबको? नेक्स्ट सम जी, मैं यूपी से हूँ, प्रयागराज से मैं स्टडी किया हूँ। मेरा स्टडी प्रयागराज से हुआ है, BSc MSc मैथमेटिक्स से, और B.Ed मुंबई यूनिवर्सिटी से चल रहा है। और थोड़ा सा मेरा हिंदी लैंग्वेज
और मैथ्स में सम इंग्लिश में रहता है हर जगह पर, इंग्लिश में रहेगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी में होता ही है हर जगह पर, चाहे जिस ब्रांच पर। नो, अभी बन रहा है ASIS इंस्टीट्यूट, वो बन रहा है यूट्यूब चैनल। मैं 3-4 वीडियो सर के साथ अपलोड किया हूँ CI टॉपिक पर, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पर मैं बनाया हूँ 2-3 वीडियो, वो उस पर है। अब ये टाइप देखो, ये सब क्या ट्राई करेंगे आप लोग इसको? मैं एक बता दूं, जब भी देखो अगर फ्रैक्शन में रेशियो रहेगा, कुछ मत कीजिए, डिनोमिनेटर ऑफ एलसीएम, अगर एलसीएम टफ लग रहा है मत लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3 1 जा 2 1 जा, ए रेशियो बी का वैल्यू क्या आया, बी रेशियो सी का वैल्यू 4 रेशियो, क्या पूछा है, ए बी सी। फर्स्ट टाइप में यही किए थे, 4 3 जा 4 2 जा 5 2 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 5 का रिजल्ट आया समझ में? या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, या तो इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, देखो यही सेम आया है यहाँ भी। सबसे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लीजिए। आया समझ में? आपको आया समझ में? लिख लीजिए, लिखने के बाद आप इसका रिजल्ट दीजिए प्लीज। जी, इसका रिजल्ट आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, और आपसे भी सुनना चाहता हूँ भैया, प्लीज बोलिए रिजल्ट। आपका नेम क्या है? जी बताइए, ट्राई कीजिए आप भी। 81 21 14 10, और सब बोलिए, सबका यही आया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 5 1 जा 7 3 जा 7 2 जा 5 2 जा 10। आया समझ में? सबको आया? नेक्स्ट सम PDF का सेम इसी टाइप का। एक एक PDF जो दिया गया है आप लोगों को, ट्राई करिएगा घर पे। 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, कोई चेंजेस नहीं है, सेम यही से रिलेटेड है सम। 12 ऑप्शन बी, 2 अच्छा डी, हाँ सेम समय। आया समझ में सबको? ऑप्शन डी करेक्ट है, वेरी नाइस। 9 6 4। नाही मी बघत होते.
लास्ट सम। इसका ऐसे आप लोग रूल लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट में जब मुलाकात होगा फिर से स्टार्ट करेंगे यही से। सम ऑफ स्क्वायर तब भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर तब भी यक्स। ऐसे लिख लीजिए, इसी पे 5 से 7 सम है इस पीडीएफ। सम ऑफ स्क्वायर बोलेगा तब भी वैल्यू के साथ यक्स मानेंगे। प्रोडक्ट का मतलब जानते हैं ना आप लोग, सर कैमरा एडजस्ट कीजिए ना। दोनों का नंबर एक्स मानेंगे। हेलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू, जी करेक्ट है। सर कैमरा एडजस्ट कीजिए ना। ये रूल है, अगर आपको सम ऑफ स्क्वायर बोलेगा ना तब भी वैल्यू के साथ यक्स पुटअप करेंगे। जैसे दे दिया 5:3 ना, सम ऑफ स्क्वायर तो 5x रेशियो 3x। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25x होगा कि 25x स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9x होगा कि स्क्वायर, जी गुड। अब सम वो देखता हूं, आप लोग सम नंबर क्वेश्चन नंबर 25 नहीं 23 मिला सबको? हाँ, क्वेश्चन नंबर 23। ये मिटा दूं? समझ में आ रहा है कि मैं बताऊं? आपका थोड़ा सा मिस्टेक होने वाला है। आप 3x स्क्वायर लिख रहे हैं, 9x स्क्वायर लिखिए ना प्लीज। उसका स्क्वायर बोला है तो पहले आप लोगों को फर्स्ट रेशियो सेकंड क्या बोला है, बोलो? 3:4 ना। इसका क्या बोला है, डिफरेंस स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर ना। इतना समझ में आया? इसका डिफरेंस क्या बोला है, 7 आएगा कि नहीं डिफरेंस? 7x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, 63। 7 9 जा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया जी। तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया ना। तो अब क्या पूछा है, डिफरेंस नहीं, क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर या नंबर्स? 2 नंबर्स पूछा होगा ना। हाँ, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यही रिजल्ट आया समझ में। पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसका डिफरेंस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 63। तो 7 9 जा 63, x स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का है ना। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट फंस जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। नंबर पूछा है 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। आया समझ में? लिख लीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करेंगे आप भी सब लोग? हाँ कीजिए सब। ऐसे ही है, उसमें प्रोडक्ट बोला है, ध्यान से करिएगा। यहाँ डिफरेंस बोला है, वहां प्रोडक्ट बोला है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन।
आया समझ में? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं उनको सम गया है क्या ग्रुप में? सर ऑप्शन ए 12 हाँ, सबको सबको ग्रुप में गया है। ऑप्शन ए सर ऑप्शन ए ऑप्शन ए कितना है? 12। गलत बता रहे हैं आप लोग। रेशियो क्या दिया है? 3:5 है ना। आप लोग यक्स का वैल्यू 12 लाए हैं, तो 3:5 में क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें स्मॉलेस्ट क्या है? तो 12 इंटू 3 36 फाइनल रिजल्ट। आया समझ में? नहीं आया, फिर से देखिए। रेशियो बोलो प्लीज, आप रेशियो बोलो, क्या दिया है बोलिए। 3:5। प्रोडक्ट बोला है तो क्या लिखेंगे? यक्स मानेंगे, तो 3x मल्टीप्लीकेशन 5x ना, इज इक्वल टू क्या दिया है? 2160 ना। अब ये 3 से कटेगा, हाँ कटेगा। 3 7 जा, फिर 320। आया समझ में? तो कितना बचा? 5x² इज इक्वल टू 720 ना। 5 1 जा, कितना बचा? 22। 5 4 जा, कितना बचा? तो फिर 4 गया ना। ये किसका स्क्वायर है? तो x इज इक्वल टू 12 आया। 12 3 जा 36 स्मॉलेस्ट नंबर। 12 5 जा 60 बिगेस्ट नंबर। आया समझ में? नेक्स्ट सम करेंगे फिर से। देखिए, फर्स्ट रेशियो सेकंड है ना, प्रोडक्ट बोला है तो 3x 5x, इसका 160। तो इसे 3 से मैंने कैंसिल किया। 3 7 जा 21, फिर 3 2 जा 6 0 बच गया ना। फिर 5x² इज इक्वल टू 720। फिर 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, कितना बचा? 2। फिर यहाँ 22 हो गया। फिर 5 4 जा 20, फिर 2 बच गया। फिर 5 4 जा 20, तो x² इज इक्वल टू 144। तो x इज इक्वल टू 12। अब स्मॉलेस्ट नंबर 12 5 जा 12 3 जा। आया सबको? लास्ट सम कीजिए, फिर आज के लिए इतना बहुत। क्वेश्चन नंबर 14, और आप ही लोग रिजल्ट बताओ, ऑल गर्ल्स। 14 का रिजल्ट गर्ल्स बताएंगे प्लीज। मिला 14 सम? अभी कुछ लोगों को कम समझ में आया क्या? आपको समझ में आया सबको? थोड़ा सा कितना है? हाँ 80, वेरी नाइस, आपका करेक्ट। 80 उनका करेक्ट है रिजल्ट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है? 8। और उन दोनों को सम पूछा है ना, उन दोनों का, तो उन रेशियो क्या क्या है?
तो 3:7 10 8 जा 80। आया समझ में? देखिए प्लीज। आपको यहाँ पर फर्स्ट रेशियो सेकंड ना, फर्स्ट क्या नंबर है बोलिए? 3 रेशियो, दूसरा क्या है? 7 3x 7x ना, इसका प्रोडक्ट 3x इंटू 7x इज इक्वल टू क्या दिया है? 1 3 4 4 ना। 3 से कितना बार? 3 4 जा, फिर 3 8 ना। अब ये किससे कटेगा? 7 6 जा, 7 4 जा 28 ना। अब x मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। x इज इक्वल टू ये किसका स्क्वायर है? 8 का। अब सम पूछा है तो 10 हुआ, 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 फाइनल रिजल्ट। आया समझ में? नहीं आया? ये 3x है ना, ये 7x है ना, इसका प्रोडक्ट 3x इंटू 7x, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 1 3 4 4। अब इसे 7 से कैंसिल करो, 7 4 जा, या 3 से करिए, 3 4 जा 12 ना, कितना बचा? 1 ना। फिर यहाँ कितना हो गया? 14। फिर 3 4 जा 12, फिर यहाँ कितना बचा? 2 24, 3 8 जा 24 ना। अब 7 से 7 6 जा 42, 2 बचा, 7 4 जा 28, x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 8। दोनों का सम पूछा है 3x प्लस 10 7x 10x 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 फाइनल रिजल्ट। आया समझ में? अब आज के लिए इतना बहुत है। जो आपको सम दिया गया है पीडीएफ में, अपने आप ट्राई कीजिएगा। और सम अभी दिया जाएगा रेशियो में 150 सम करा देंगे, चाहे जो एग्जाम दीजिए आप लोग, मेरे जैसा, चाहे जैसे मैं चाहे जो एग्जाम देता हूँ, जो भी एग्जाम बैठने के लिए मिल जाए दीजिए, अगर एज है तो। क्योंकि एग्जाम जितना देंगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा कि मेरा कहाँ वीक है पॉइंट। अब मैं जैसे देता हूँ तो मुझे आभास हो जाता है कि मेरा इंग्लिश वीक है। मैं इंग्लिश में, तब भी मैं इंग्लिश में 25 में से 10 कर लेता हूँ, कैसे भी करके रख करके, जो भी हो, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स पैसे चाहे जो आ जाए, मैं 10 12 तक पहुंचा ही देता हूँ। लेकिन मैथ रीजनिंग गलत नहीं होने देता हूँ। तब मैथ रीजनिंग तब गलत नहीं होगा तभी, नहीं तो अगर मैथ में भी गलत हो जाएगा, रीजनिंग में भी वैसे ही डाउन हो जाएंगे। फिर जो सब्जेक्ट कमी है उसको छोड़ दीजिए, और लेकिन मैथ रीजनिंग ये सब्जेक्ट जान लीजिए, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, ये नो चेंज, ना टॉपिक चेंज ना सिलेबस चेंज। परसेंटेज है तो परसेंटेज ही रहेगा। किसी के शिफ्ट में 20% आ जाएगा, हमारे शिफ्ट में आ जाएगा 33 1/3% आ जाएगा। किसी की शिफ्ट में 10 आ जाएगा, 333 1/3% आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। रेट है, रेट 10%, रेट ये अभी हम लोग, आप जितना टॉपिक है पढ़ेंगे हम लोग, सर भी जो है आपको पहले वाले भी वो भी सिखाएंगे, मैं भी। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? हाँ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, 99 आएगा, 99 में 1 ऐड करेंगे, 100/3। आगे परसेंट लगा है, लेकिन ये रिजल्ट नहीं बताएंगे। परसेंट को हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बोलो क्या होगा?
16 3 जा 48 में 2 ऐड करेंगे 50/3 को हटाने के लिए 1/100 फिक्स कर लीजिए। परसेंट को हटाएंगे ऑलवेज 1/100। 0 से 0 5 2 जा 1/6 रिजल्ट। फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 जब भी पूछेंगे 1/6 आया समझ में। इसका बता दीजिए फास्टली ऐसे 14/7%। 14 7 जा 98 98 में 2 ऐड कर दीजिए 100/7 1/100 100 से कट गया 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू आया समझ में। अभी परसेंट हम लोग पढ़ेंगे 29 टाइप से कम 4 से 5 लेक्चर एकदम तगड़े लेवल से, तब जाके आप लोग का थियरी बेस कंप्लीट होगा। आधा अधूरा यहाँ पे हर जगह पे, चाहे जिस कॉलेज में भी पिल्लई में भी जाता हूँ वहां भी सब क्लासेस के लोग फैकल्टीज रहते हैं। एक लेक्चर में परसेंटेज का था, एक लेक्चर में सीआई का था। ऐसे कैसे कंप्लीट होगा, कंपटीशन कैसे क्रैक होगा जब एक लेक्चर में एक टॉपिक का था। ऐसा नहीं होता है कंपटीशन जब तक पूरा लेवल से परसेंटेज में जानेंगे नहीं क्या लेवल है, कहाँ से आया है, पहचानेंगे कैसे कि ये क्या कौन सा टॉपिक का है। अब चलिए जितना पढ़ के आए हैं फिर नेक्स्ट में इसको हम फिर से आप लोगों से पूछेंगे। आज के लिए इतना बहुत। ओके ये बंद करना है। हाँ हाँ?